डोरेमोन का ये एपिसोड वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़ास और रेयर है। ये वो एपिसोड है जो आज तक हिंदी डबिंग में रिलीज़ ही नहीं किया गया, इसलिए आपको ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे और भी एक्सक्लूसिव एपिसोड आगे आने वाले हैं। नोबिता स्कूल से घर लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि स्कूल के पीछे पहाड़ की ओर बहुत सारे लोग भागे जा रहे हैं। उसे बहुत जिज्ञासा होती है और वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है कि आखिर हो क्या रहा है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बहुत सारे रिपोर्टर एक बूढ़े आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं। पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी ने जमीन खोदकर 8 अरब येन का सोने का खजाना खोज निकाला है। अब वो सोने से जमीन और घर खरीद सकता है। ये सुनकर नोबिता बहुत जलने लगता है और सोचता है कि काश ये खजाना उसे मिल जाता। नोबिता रोते धोते हुए डोरेमोन के पास घर आ जाता है और कहता है कि एक बड़ा मौका उसके हाथ से निकल गया। उसे लगता है कि अमीर बनना मुश्किल नहीं है, बस खजाना मिल जाए तो जिंदगी तुरंत बदल सकती है। यही उसका सबसे बड़ा सपना है। लेकिन धरती पर खजाने बहुत कम होते हैं और जब किसी एक को मिल जाता है तो दूसरे का मौका चला जाता है। ये सोच सोचकर उसका सर दुखने लगता है। तब डोरेमोन खजाना ढूंढने वाला रॉकेट निकालता है। वो बताता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे और धरती जैसे ग्रह हैं जहां खजाने फैले हो सकते हैं। इस रॉकेट में खजाना ढूंढने का रडार लगा है और ये बहुत दूर अंतरिक्ष तक जा सकता है। नोबिता बहुत खुश हो जाता है, लेकिन डोरेमोन उसे समझाता है कि ज्यादा उम्मीद मत रखना। दोनों बाहर मैदान में जाकर 3 रॉकेट रखते हैं और उन्हें आसमान में छोड़ देते हैं। अगर कहीं खजाना मिलेगा तो सायरन अपने आप बज उठेगा। नोबिता खुशी खुशी सपने देखने लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तभी वो खिड़की से देखता है कि जियान और सुनियो फावड़े लेकर पहाड़ की ओर जा रहे हैं और कुछ खोद रहे हैं। नोबिता उनके पीछे जाता है। जियान डरता है कि कहीं राज खुल ना जाए, लेकिन कहता है कि अगर 100 मिलियन येन मिले तो वो नोबिता को 100 येन देगा। नोबिता हंसकर उन्हें छोड़ देता है और कहता है कि उनका सपना बहुत छोटा है, वो तो दूसरे ग्रहों में खजाना ढूंढने वाला है। फिर नोबिता शिजुका के घर पहुंचता है। शिजुका फूल सजा रही होती है और नोबिता उसे अपने सपने सुनाने लगता है कि वो खजाना मिलने पर गर्म पानी का स्विमिंग पूल, थिएटर और बहुत कुछ बनाएगा और सब कुछ शिजुका के लिए होगा। लेकिन शिजुका को ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। वो बस याद दिलाती है कि मेरे 100 येन लौटाना मत भूलना। नोबिता गुस्से में घर चला जाता है और कहता है कि खजाना मिलने पर वो 2 गुने पैसे देगा। घर लौटते समय वो आसमान में उड़ता जहाज देखता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब खजाना मिलने वाला है। घर पहुंचकर देखता है कि डोरेमोन आराम से लेटा हुआ है। डोरेमोन उसे समझाता है कि ज्यादा सपने देखना ठीक नहीं, क्योंकि खजाना मिलने की संभावना बहुत कम होती है। कई लोग खजाने की तलाश में सब कुछ खो बैठते हैं, लेकिन नोबिता उसकी बात नहीं सुनता। अचानक सायरन बज उठता है। डोरेमोन तुरंत खिड़की से बाहर भागता है। वो नोबिता से भी ज्यादा उतावला हो जाता है। डोरेमोन छत पर जाकर एक अंतरिक्ष जहाज निकालता है और दोनों उसमें बैठकर उड़ जाते हैं। जहाज की रफ्तार इतनी तेज होती है कि नोबिता की मां के सूखते कपड़े उड़ जाते हैं और दोनों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। वे धरती से बाहर निकलकर वातावरण पार कर लेते हैं और एंड्रोमेडा आकाशगंगा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां गति बहुत धीमी हो जाती है। डोरेमोन स्पेस जंप चालू करता है और फोटोन तकनीक का इस्तेमाल करता है। वे अंतरिक्ष का खाना खाते हैं, जिससे उनका शरीर स्पेस सूट जैसा बन जाता है। वे एक छोटे से ग्रह पर उतरते हैं और बादलों से गिरते हुए समुद्र में जा गिरते हैं। नोबिता सोचता है कि अब वो मर जाएगा, लेकिन पानी घुटनों तक ही होता है। वहां सब कुछ बहुत छोटा होता है। हवाई जहाज और जहाज भी खिलौनों जैसे लगते हैं। वे आगे चलते हैं और एक छोटा सा शहर देखते हैं। वे एक पहाड़ी खोदते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी डोरेमोन देखता है कि धूल के कण चमक रहे हैं। वहीं असली खजाना होता है, लेकिन वे बेकार में खोदते रहे। वे वापस लौट आते हैं। नोबिता शिजुका से माफी मांगता है। वो कहती है कि बस मेरे 100 येन लौटा दो। तभी फिर से सायरन बजता है और वे एक नए ग्रह पर जाते हैं। वहां सोना मिलता है, लेकिन वो किसी विशाल एलियन का गुल्लक होता है। एलियन सारा सोना वापस ले लेता है और दोनों खाली हाथ लौट आते हैं। आखिर में वे एक ऐसे ग्रह पर पहुंचते हैं जहां पत्थर युग का खजाना मिलता है, लेकिन वो सिर्फ पत्थर होता है जो धरती पर काम का नहीं। नोबिता बाद में जियान और सुनियो को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसका मजाक उड़ाते हैं। गुस्से में नोबिता डोरेमोन से जादुई दरवाजा लेकर आदिम लोगों से काम करवाता है और पत्थरों से बड़ा महल, पूल और थिएटर बनवाता है। लेकिन पत्थर के पैसे इतने भारी होते हैं कि वो एक सिक्का भी नहीं उठा पाता। यहीं ये एपिसोड खत्म होता है। डोरेमोन एपिसोड 861, गुड़िया का मालिक ढूंढना।
नोबिता चलते चलते शेख ही बघार रहा था कि अगले हफ्ते वो अपनी फुटबॉल टीम के साथ टूर्नामेंट खेलने जाएगा। शिजुका ये सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन अचानक वो रुक गई। शिजुका ने आगे इशारा किया। सामने एक गुस्सैल कुत्ता था जो मुंह में गुड़िया दबाए हुए था। शिजुका की परेशानी देखकर नोबिता ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की और मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही कुत्ता गुर्राया, नोबिता की हिम्मत टूट गई। वो तुरंत शिजुका के पीछे छिप गया और दूर से ही कुत्ते को डराने लगा। कुत्ता बिल्कुल नहीं डरा, वो गुड़िया छोड़कर नोबिता की ओर दौड़ पड़ा। शिजुका ने जल्दी से गुड़िया उठा ली और खुश हो गई कि गुड़िया सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद नोबिता बुरी हालत में वापस आया। घर पहुंचकर शिजुका ने गुड़िया के फटे हिस्से सिल दिए। वो सोचने लगी कि शायद गुड़िया का मालिक इसे ढूंढ रहा होगा। शिजुका चाहती थी कि वो गुड़िया के मालिक को ढूंढ ले। नोबिता बोला कि वो सब संभाल लेगा। वो तुरंत डोरेमोन के पास गया। डोरेमोन ने पहले मना किया, लेकिन नोबिता की जिद करने पर उसने एक खास गैजेट निकाला। डोरेमोन ने कहा कि इस दवा की एक बूंद डालने से पता चल जाएगा कि गुड़िया क्या चाहती है। जैसे ही गुड़िया पर दवा डाली गई, वो मुस्कुराने लगी। तीनों हैरान रह गए। गुड़िया रास्ता दिखाने लगी। अगर रास्ता गलत होता तो गुड़िया उदास हो जाती और सही रास्ते पर मुस्कुराती। इस तरह नोबिता, डोरेमोन और शिजुका गुड़िया के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े। आखिरकार वे एक बड़े और शानदार घर के सामने पहुंचे। यही गुड़िया का घर था। नोबिता ने घंटी बजाई। एक लड़की बाहर आई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की ने गुड़िया लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि गुड़िया पुरानी हो गई थी और उसके पास नई गुड़िया है, इसलिए उसने इसे फेंक दिया था। तीनों बहुत उदास हो गए। शिजुका ने फैसला किया कि वो गुड़िया को अपने पास रखेगी और उसे प्यार देगी। घर आकर शिजुका ने गुड़िया को साफ किया, उसके कपड़े धोए, इस्त्री की और उसे अच्छे से सुलाया। रात को शिजुका की नींद खुली क्योंकि उसने गुड़िया के रोने की आवाज सुनी। शिजुका समझ गई कि गुड़िया अपने पुराने मालिक को याद कर रही है। वो आधी रात को नोबिता के घर गई। डोरेमोन ने एक और गैजेट निकाला जिससे यादें वापस लाई जा सकती थीं। वे तीनों उड़कर उस लड़की के घर पहुंचे। डोरेमोन ने गुड़िया पर दवा डाली और उसकी यादें लड़की के कमरे में भेज दी। लड़की को अपनी सारी पुरानी खुशियां याद आ गईं। वो गुड़िया उसके पापा का तोहफा थी। उसी की वजह से वो अकेले सो पाती थी और दुखी होने पर खुश हो जाती थी। लड़की रोने लगी और बाहर आई। वहां गुड़िया भी रो रही थी। लड़की ने उसे गले लगा लिया और खुशी से रो पड़ी। नोबिता, डोरेमोन और शिजुका ये देखकर बहुत खुश हुए। इस तरह एक प्यारी दोस्ती की कहानी का सुंदर अंत हुआ। तुझसे मिले